सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जब स्क्रीन जो है वो विजिबल हो जाए तो कोई एक बंदा टेक्स्ट करके बता दीजिएगा कि स्क्रीन जो है वो विजिबल है। सो टाइम की यार पाबंदी किया करें, क्योंकि अगर आप ऑन टाइम क्लास में इंटर नहीं होते, आप क्लास ज्वाइन नहीं करते, तो आप अपना तो नुकसान करते ही करते हैं, साथ में जो बंदे ऑन टाइम ज्वाइन कर लेते हैं उनका भी साथ में जो है वो नुकसान होता है। ग्राफिक्स जैसे मैंने पिछले कहा था कि सबसे पहली नीड हर बिजनेस की। तो और तो हम हमने छोटे से आपको भी थोड़ा सा पढ़ा था, उससे पहले उसको हम टूल पढ़े थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम फाइल हम एक फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, हम एक कैनवस कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम अभी टूल सारे बने, जब तक हमें टूल भी नहीं आए तब तक हमें डिज़ाइन। तो पहले समझते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन को। डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है, लेट्स से मैं डिज़ाइन है, ठीक है। ये आपने डिज़ाइन के 5 एलिमेंट्स जो है वो हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो अच्छा डिज़ाइन सबसे पहला एलिमेंट जो आपको, ठीक है, फॉन्ट का मतलब है टाइटल, पहला एलिमेंट। उसके बाद है शेप। हेलो। कलर के कैसे आपने 10 कलर तैयार किए। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आप किस तरह से सेपरेशन में ऐड कर रहे हो। हेलो सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, हम नहीं सुन रहे। ठीक है, ये हम रखेंगे कि एक क्या क्या रोल प्रोवाइड करते हैं। एक जो है ना वो हेलो, कोई यार हमको बताया था काइंडली कि आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये तो मैं बता रहा हूँ ना सर को कि आवाज नहीं आ रही आपकी। लेकिन सर मैंने मैसेज भी किया सर, वो भी नहीं सीन करते, पता नहीं रिप्लाई नहीं करते। पिछली क्लास भी ऐसे ही मेरी जाया गई है, मतलब वो सुनते ही नहीं है कि मतलब किसी को प्रॉब्लम है नहीं है वो। एक्चुअली इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम न्यू हैं, ठीक है, हमें क्लास का इतना पता नहीं है। और अदर देन दैट हमें तो ये भी नहीं पता कि लाइक जो आपके लेक्चर्स हैं वो हमने कैसे लेने हैं, मतलब रिकॉर्डिंग उसकी कैसे लेनी है, कैसे देखनी है, तो फिर डेज भी नहीं मिस हो। इसमें अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा सर हमजा जो हैं इस वक्त उनका इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक्चुअली वो उनका इंटरनेट का इशू है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है आप लोगों को सॉरी, आप लोगों को जो है वो लेक्चर्स मिल जाएंगे रिकॉर्डेड। तो कोई भी चीज़ अगर मिस हो रही है तो उसको जो है वो रिकॉर्डेड में देख के आप जो है वो उसको ना कंपनसेट कर लेंगे। सो काइंडली बेयर विद दिस, ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। जस्ट ज्वाइन। अच्छा प्लीज मुझे एक बात बताएं कि ये हमें लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे। ये आपको ये यूट्यूब तो से ग्रुप मिले। पे मिल जाएगी। अच्छा ये ऐसा है कि ये ग्रुप के अंदर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी ये जा रहे हैं। तो ये तो आप जो आप लोगों का रेलिवेंट ग्रुप है उसके अंदर भी आप जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा, डोंट वरी।
मैं ई कॉमर्स में हूँ, ठीक है, और मुझे उसकी क्लासेस कुछ मिस हुई हैं। आई नीड द लिंक, प्लीज कैन यू ठीक है, डीएम। आपको मिल जाएगा, ये चीजें आपको मिल जाएंगी, नो इशू। राइट। डन, डन। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? हाँ जी, मेरा नाम बुशरा है। ठीक है, मैं डिप्लॉयर्स के साथ। मैम जी थैंक यू सर। विक्रा। मैम मैं पिछली क्लास भी ऐसे इशू हुआ है कि मतलब एंड से वो वॉइस इशू था और कुछ भी नहीं पता चला कि मतलब क्या पहले स्क्रीन का इशू बना रहा फिर वॉइस आवाज का बना रहा, मतलब कुछ नहीं पता चला पिछली क्लास भी और ये भी अभी स्टार्टिंग में ही पता नहीं वो सर मतलब किस तरह से म्यूट करते हैं, हमारे वो मैसेजेस ही नहीं उन तक पहुंचे या वो सीन करके इग्नोर कर अच्छा, देते हैं, बोला क्या लेट मी चीज। चेक, लेट मी एक्चुअली चेक, सर का डोंट वरी, मसला लेट नहीं है, मी चेक सॉरी आई एम कटिंग यू। इट्स लाइक कि इंटरनेट इशू आ रहा है, हाँ, और देर ये इज, तो हाँ, आपको ये पता है पिछली पूरे क्लास पाकिस्तान में आ रहा है। एक्चुअली इंटरनेट का इशू पर पाकिस्तान में ही हो रहा है, ये एक तरफ का नहीं है, और सबके साथ ये इशू नहीं आ रहा है। आवाज उनकी क्लियर आ रही थी जब वो बोल रहे थे। प्लीज मैं इसको देखती हूँ, लेट मी चेक। अस्सलाम वालेकुम हमजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? कर देते एक बार मुझे बता दें कि आवाज़ वो भी क्लियर है। आई होप कि आवाज़ मेरे को अभी क्लियर नहीं होगा तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल नहीं तो आपको इस तरह की विंडो जो है वो वेलकम विंडो नजर आएगी। ये फिर आपको थोड़ा सा गलतियाँ है कि ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये सेक्शन जो प्रीवियस सेक्शन अगर आपने किया हो नजर आएगी तो आप लग रहा है। अब फिर मैंने आपको ये बताया कि हमने यूजली क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे क्या कभी करते हैं, क्योंकि जो हमारा फेसबुक वर्क जो होता है की होता है सोशल मीडिया का अब जब आप इंस्टाग्राम की पोस्ट या फेसबुक के लिए कुछ पोस्ट या कोई एड कॉपी आप बना रहे हो या कोई आर्ट वर्क बना रहे हो, वो हम बनाते हैं 1:1, मतलब जितनी जो है उतनी ही हाइट होगी हमारे पास बात यूजली जो हम रखते हैं वो 1:80 पिक्सल और देखिए इसमें यानी कि 180 पिक्सल या 180 पिक्सल की हाइट और विड्थ रखते हैं जो कि 1:1 कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब 1:1 का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आदमी सिर्फ 3 डायमेंशन छोटा सा
अर्जेंट सा जो है वो करना था, क्योंकि मुझे पेमेंट की तरफ से मैसेज आया था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इंस्टाग्राम के लिए हम कोई भी चीज़ या सोशल मीडिया के लिए हम कोई भी पोस्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसकी जो हम रेशो रखते हैं वो रखते हैं 1:1, ठीक है। मतलब वेरिफिकेशन में 5 मिली तो स्टैंडर्ड तरह मुझे चाहिए था आपको 15 और सोशल मीडिया के लिए रिकमेंडेड रही, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा रखोगे तो इससे ये होगा कि आपका जो हार्ड वर्क है वो काफ़ी हैवी हो जाएगा, ठीक है। मैं वैसे जो है कोशिश करती हूँ कि इससे कहीं काम करती हूँ 200 की तरफ आपने नहीं जाना, तो अगर आप 200 रेजोल्यूशन रख रहे हो किसी भी आर्ट वर्क की तो वो डेफिनेटली प्रिंट के लिए अपने प्रिंट के लिए नहीं करना, सिर्फ डिजिटल करके ही प्रिंट या उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है RGB कलर, ठीक है। ये कलर यहाँ से RGB का मतलब है रेड ग्रीन और ब्लू। अब RGB कलर जो है वो बेसिकली लाइट के कलर हैं, ठीक है। लाइट के कलर जो स्क्रीन भी आप देख रहे हो ये स्क्रीन RGB मोड में ही डिज़ाइन की गई है। RGB का आपको पता होना चाहिए अगर कोई चीज़ हम स्क्रीन के लिए या डिजिटल परफॉर्मेंस के लिए यूज कर रहे हैं RGB मोड को जो है डिज़ाइन करेंगे। अगर कोई चीज़ हम ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें प्रिंट करेंगे हम तो ठीक है, ठीक है। तो RGB के साथ हम प्रोसीड करते हैं तो एग्जाम्पल साथ साथ दे देते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक CNC कार्ड है पियानो, ठीक है, जो कि मैंने ये छोटा सा दवा में ये जब मैंने डिज़ाइन किया होगा कौन इसमें स्क्रीन बजेंगे, तो ठीक है। तो वैसे काफ़ी अच्छा बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि 44 का ये वाला जो आपको फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है ये सबसे वाली नहीं है, ये भी दो है बहुत ज़्यादा ग्रे कलर है वहाँ पे गोल्डन कलर एक्वा कलर तो ये अगर आपने चेंज करना हो तो ये हमारा स्क्रीन पे कैनवास में हमारा ये वाला है वाइट हमने डिज़ाइन अपना यहाँ पे करना है तो हमने डिज़ाइन वाइट रखी तो या इसको समझ फोटो आपका वो इसको आपने कस्टम कलर करना है इसके फेवरेट कलर ठीक है डिफ़ॉल्ट लगा डिफ़ॉल्ट जहाँ से आप एक कलर जो है सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये फिल्म किसके करूँगा लेकिन ठीक अच्छा बहुत सारे ये क्या करते हैं जब एडिटिंग तो गलती से ये रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम डिज़ाइन में ये कहते हैं कि अगर किसी को सजा देनी हो ना तो उसको ये कराया कि बड़ी भी LTD का दिखा दो अगर ठीक है ये ठीक है। रेड कलर होता जो है आप रेड कलर से हाथ रेडिएशन रेड कलर जो है आँखों को 30 मिनट के अंदर रहेंगे तो आपने कोशिश करनी कि सॉफ्ट लाइटर कलर से अगर आप सस्ती कलर जिससे भी वो अपनी कोशिश करते हैं वो करना है। रेड कलर से आपने इस्तेमाल करना है और इस चीज़ से आपको सबक क्या मिलता है अगर इन फ्यूचर आपको प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी पड़ती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन अगर अगर आप तो प्रेजेंटेशन अभी एक ही सबसे रेड कलर यूज करना होता क्या है तो आपको
जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप येलो और वाइट यूज करते हो तो वो कलर जो हमें बिल्कुल लाइट सा चला जाता है। इसका प्रॉब्लम ये होती है कि जो बंदा दूर बैठा होता है उसको लाइट कलर तो नजर नहीं आता। लाइट में अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली लाइट की जगह ना जो वाइट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं वार्म कलर और कूल कलर। ठीक है, अपने कूल कलर जो है इसमें नहीं यूज करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में। तो आप इंटरनेट पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा कि कौन से कलर वार्म और कूल कलर कौन से। तो ये देखिए अभी हम हमारा जो तो फोटोशॉप के लिए टूल तो अच्छा लेयर का फंक्शन भी मैं आपको पढ़ा दिया था। अब बाई डिफॉल्ट क्या होगा तो लेयर का फंक्शन जो है ये इस साइड में, ठीक है, यहाँ पर मैं अच्छा अंकुल, कोई एक स्टूडेंट ये बता दो कि मेरी आवाज़ जो है वो आप सब तक क्लियर है? अब जा रही है? नहीं जान भाई। वो आई एम रियली सॉरी, मुझे आइडिया हुआ है कि टेक्निकल इशू की वजह से फिर आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी कोई एक स्टूडेंट दोबारा मुझे कंफर्म कर दो कि आवाज़ जो है वो सबकी तरफ क्लियर है, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा है वो समझने को वो जीरो ही हो गया है। वो विदाउट मतलब अगर किसी को आवाज़ ही नहीं आ रही तो वो जो हमारा पढ़ना ना पढ़ना सब एक बराबर। डिप्लॉयर्स की तरफ डायरेक्ट मैसेज देंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो अभी जो है वो आवाज़ आ रही है कि हम कोई बात नहीं, हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, हम सारा लेक्चर जो है वो रिपीट कर लेते हैं। तो सिंपल मैंने आपको ये बताया कि जब आप फोटोशॉप जो है वो ओपन करोगे, ठीक है, ये आपको वेलकम विंडो नजर आएगी। ठीक है, अब वेलकम विंडो में क्या होगा, रिसेंट हिस्ट्री भी आपको नजर आएगी अगर आपने रिसेंटली कोई काम किया होगा। ठीक है, यूजुअली ये सेक्शन जो है वो एम्प्टी रहता है। अब फिर मैंने एग्जांपल दी इंस्टाग्राम की, क्योंकि हमारा जो ज्यादा का रहेगा, ठीक है, सोशल मीडिया का या पैकेजिंग का या इस तरह के जो है वो एड्स कॉपी क्रिएट करने का। तो सिंपल आपने अब कैनवस क्रिएट करना है। कैनवस क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल आना है न्यू फाइल्स के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबको आइडिया होगा कि जब आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वहाँ पे जो इमेजेस होती हैं जो 1:1 की इमेजेस होती हैं, यानी कि ऐसी इमेजेस जिनकी हाइट और विड्थ एक जितना होती है, वो इमेजेस बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही होती हैं, एक्यूरेट नजर आ रही होती हैं। सो उसके लिए हम जो हाइट और विड्थ रखते हैं इक्वल रखते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं हम 1:1 इमेज। हमने फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, पोस्ट के लिए सिर्फ जो भी डिजाइन करना है वो 1:1 में ही डिजाइन करना है।
ठीक है, 1:1 का मतलब है 1080 पिक्सल पे 1080 पिक्सल। ठीक है, मतलब विड्थ भी 1080 पिक्सल होगी और हाइट भी 1080 पिक्सल्स होगी। ये फोटोशॉप में आपने यहाँ पे कुछ कमांड्स देनी है ताकि ये आप कैनवास क्रिएट करके दे। उसके बाद यहाँ से आपने स्केल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किस स्केल पे काम करना है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्रीवियस क्लास में कि हमने जो काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ पिक्सल्स पे काम करना है। डिजिटल मार्केटिंग के अगर हम कोई करते हैं या सोशल मीडिया की कोई डिजाइन करते हैं तो उसमें हमने जो अपना स्केल रखना है पिक्सल रखना है। गलती से ये नहीं करना कि यहाँ से इंचेस सेलेक्ट हो और अब यहाँ पे 1080 पिक्सल सेलेक्ट कर दो। अब इसका मतलब है कि ये 1080 जो है वो इंचेस हो जाएंगे। अब इतना बड़ा आर्ट वर्क अगर फेसबुक पे अपलोड करोगे तो उसको 3 दिन लग जाएंगे अपलोड होते होते। सो अगेन पिक्सल पे हम आते हैं और इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आपको पहले क्लास में बताया था कि रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है। रेजोल्यूशन जो है एक इमेज में ये बताता है कि इस इमेज के पर स्क्वायर इंच में कितने पिक्सल्स हैं। जितने पिक्सल्स ज़्यादा होंगे उतना हमारा इमेज जो है वो शार्प होगा। जो स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स हैं एक सोशल मीडिया डिज़ाइन करने के लिए, उसकी रेजोल्यूशन 72 जो है वो ज़बरदस्त है। ठीक है, इससे कम आपने नहीं करनी। और जो 300 है वो हम रखते हैं प्रिंट डिज़ाइन के लिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपने कोई चीज़ ऐसी डिज़ाइन करनी है जो आपने प्रिंट करवानी है बाद में, अगर आप किसी का बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हो तो भी आप रेजोल्यूशन जो रखोगे 300 रखोगे। अगर आप एक फ्लैट ब्रोशर या इस तरह का कोई चीज़ बैनर डिज़ाइन कर रहे हो प्रिंट होना है तो भी आप रेजोल्यूशन जो है वो 300 रखोगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है कलर्स के हवाले से। कलर्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है RGB। RGB बेसिकली कलर्स रेफर करते हैं रेड ग्रीन और ब्लू को। ठीक है, RGB का मतलब है रेड ग्रीन और ब्लू, जो कि कलर्स हम यूज करते हैं उन डिजाइन के लिए जिन्होंने डिजिटल पर्पसेस के लिए यूज होना है। जैसे अभी अगर आप ये विंडो देख रहे हो मोबाइल या लैपटॉप से अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर ने डिज़ाइन की है। उसने अगर डिज़ाइन की होगी तो RGB में की है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा मटेरियल या ऐसा डिज़ाइन है जो प्रिंट हुआ हुआ है तो उसके लिए एक डिज़ाइनर ने जो कलर मोड रखा होगा वो CMYK रखा होगा। ठीक है, वो उसने CMYK रखा होगा। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम RGB पे जा रहे हैं और रेजोल्यूशन भी रख रहे हैं। मैं यूजुअली 150 प्रेफर करता हूँ, इंस्टेड कि हम 72 रखें ताकि अगर वही आर्ट वर्क हमने छोटा या बड़ा करना है तो हमारे पास रेजोल्यूशन जो है वो उसकी सेव रहे। ठीक है, सो अब सिंपल क्रिएट के मेन्यू पे आओ। अच्छा, अब इस क्रिएट करते हुए मैंने क्या किया है, इस फाइल का ना नाम नहीं रखा कोई भी। अभी तक ये फाइल जो है वो अनटाइटल्ड है। आपने कोई भी फाइल अनटाइटल्ड नहीं छोड़नी। आप सिंपल अगर कंट्रोल S प्रेस करोगे फाइल क्रिएट करने के बाद, ठीक है, कंट्रोल S प्रेस करो या कंट्रोल S प्रेस करने से कुछ भी ऑप्शन अगर नहीं आता तो आप सिंपल फाइल के मेन्यू में आओ। जैसे मैंने पहले दफ़ा आपको बताया था कि ये जो पहली क्लास में बताया था, जो सबसे टॉप पे जो हमें बार नज़र आ रहा है ना इसको कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, ये हमारा लेयर्स का पैनल है, का एरिया है, टूल का पैनल। अब फाइल या कंट्रोल N सिंपल कर दोगे तो ये क्या करेगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करेगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि हमने एक न्यू फाइल कैसे क्रिएट करनी है। अगर आप फोटोशॉप में दूसरी फाइल क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं 2 आर्ट वर्क पे सिमल्टेनियसली काम कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ, आप सिंपल कंट्रोल N करके एक न्यू फाइल जनरेट कर सकते हो। अच्छा, हमारा पर्पस था इस फाइल को सेव करना। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और S प्रेस करोगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अदरवाइज आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है फाइल के मेन्यू पे आओ और यहाँ से इसको सेव कर दो। ठीक है, अब इसका नाम रख लो, add 1 रख लो या जो भी आप रखना चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको रख सकते हो। मैं इसको सेव करता हूँ जी डेस्कटॉप पे। तो हमने अभी थोड़े से टूल ये हुआ कि अब सबको ना आवाज की प्रॉब्लम आ रही थी, आवाज ही नहीं आ रही थी, तो हम इसको ना दोबारा रिपीट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में क्या होता है, ये सेक्शन जो आपको एक्वा कलर का
हो रही होगी। अच्छा कोई बात नहीं, अगर इस तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ भी जाती है तो कोई बात नहीं, हम चीज़ें रिपीट कर लें, कोई इशू नहीं। फोटोशॉप ओपन करना जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वैसे भी सिखा दिया था, वीडियो लेक्चर भी आप सबके पास मौजूद होगा। ठीक है, फोटोशॉप ओपन करने के बाद उसके बाद हमने पहला टूल भी पढ़ा हुआ है, उसके बाद RGB CMYK का भी मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई ऐसी देखने वाली रॉकेट साइंस थी नहीं। कैनवस का मैं आपको बता रहा था, ये जो वाइट सेक्शन है ये सेक्शन आपके सिर्फ और सिर्फ डिजाइन के लिए है, बाकी सेक्शन जो है इस पे आपका डिजाइन नजर नहीं आएगा। लेट से मैं फोटोशॉप को करता हूँ मिनिमाइज और अपना एक डिजाइन जो है वो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ फोटोशॉप पे। तो क्या होगा कि जो एरिया मेरा कैनवास के आउट होगा तो वो एरिया हमें नजर नहीं आएगा। अब ये थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है फोटोशॉप के साथ, तंग कर रहा है। अच्छा, इस तरह से अगर कभी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कोई अभी आपका आर्ट वर्क फोटोशॉप में ना आ रहा हो, या कभी कभी टेक्निकल इश्यूज की वजह से या ग्लिचेस की वजह से तंग करता है, तो आपने क्या करना है, तो फाइल के मेन्यू पे आना है। ठीक है, फाइल के मेन्यू पे आपको नजर आएगा प्लेस इम्बेड का ऑप्शन। ठीक है, आप प्लेस इम्बेड के ऑप्शन पे क्लिक करो। अब प्लेस इम्बेड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने वो आर्ट वर्क सेलेक्ट करना है जो आप फोटोशॉप में लेके आना चाह रहे हो। मैं मिसाल के तौर पर ये आर्ट वर्क लेके आना चाह रहा हूँ इस तरह से। अब ये आर्ट वर्क मेरा फोटोशॉप तक आ तो गया है, लेकिन अभी तक मैंने इसको प्लेस नहीं किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है कि आपको ये इंडिकेट कर रहा है ये आर्ट वर्क आपका अभी तक फोटोशॉप का हिस्सा नहीं बना हुआ है। ठीक है, आप इसको कहीं भी ऊपर नीचे आप डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपने सिंपल पहले पहले इसको प्लेस करना है फोटोशॉप पे। प्लेसमेंट के लिए आपने क्या करना है, या तो आप सिंपल इंटर का बटन प्रेस कर दो, या आप यहाँ से इसको चेक मार्क कर दो। अगर आप यहाँ से इसको चेक मार्क कर देते हो या इंटर प्रेस कर देते हो तो ये इमेज जो है वो आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अच्छा, अब इस इमेज को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, देखें इस तरह से आपको ये विजिबल नहीं हो रहा। ये इसलिए विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि फोटोशॉप में सिर्फ वो चीज़ विजिबल होती है जो हमारे कैनवस पे है। जो आउट ऑफ द कैनवस है हमारा डिज़ाइन, वो हमें नज़र नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बताई है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप फोटोशॉप ओपन करते हो तो ये सेक्शन जो अभी आपको एक्वा कलर का नज़र आ रहा है, ये एक्वा में नहीं होता है, ये भी ग्रे में होता है। सो एक्वा मैंने क्यों रखा हुआ है ये मैंने आपको पहले बता दिया होगा। अच्छा, उसके बाद हमने जो मेन आज पढ़ना था वो थे हमारे टूल्स, क्योंकि जब तक आपको टूल्स नहीं आएंगे तब तक आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन नहीं कर सकते, आप अपना डिज़ाइन तब तक नहीं बना सकते। सबसे पहला टूल जो हमने पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि मूव टूल क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहला टूल है, उसकी शॉर्टकट की है वी। अगर आप किसी भी टूल पे हो, लेट्स से कि मैं टाइप टूल पे हूँ और मैंने सिंपल अगर वी प्रेस कर दिया है तो मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ मूव टूल पे। ठीक है, सो मूव टूल एक्चुअल में करता क्या है, मूव टूल आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज को, ये बेसिकली ये चारों जो पिक्चर हैं, एक लेबल और ये 3 बॉटल्स मैंने एक इमेज में प्लेस की हुई है, ये इसलिए जो है वो चारों एक साथ मूव कर रही है इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। मूव टूल आपने पढ़ लिया, उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ करनी है सिलेक्ट, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने क्या करना है, ये वाला लोगो क्लाइंट कहता है कि मुझे ये वाला लोगो इस इमेज से जो है वो रिमूव करवाना है, तो ज़ाहिर बात है आप इसको पहले सिलेक्ट करोगे तभी इस पे काम कर सकोगे। सो सिलेक्शन बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल हैं। हम देखते हैं कि इस काम के लिए हमारे पास बेटर टूल कौन सा है, लेकिन हम टूल सारे पढ़ेंगे क्योंकि हर टूल का एक अलग अलग फीचर है। हर टूल हर जगह पे काम नहीं होता, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक टूल यूज होता है। सो बीइंग अ डिजाइनर आपने इसकी एनालिसिस करनी है कि किस काम के लिए कौन सा टूल बेटर है। उसके बाद बारी आती है हमारी सिलेक्शन टूल की। ठीक है, एलिप्टिकल सिलेक्शन टूल है हमारे पास सबसे पहला, मार्की टूल भी इसे कहते हैं।
एक चीज और, अगर आप फोटोशॉप ओपन करोगे तो आपको इस तरह से टूल्स नजर आएंगे सिंगल लाइन में। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब ये नहीं है आपने परेशान हो जाना है, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। ठीक है, मैं बेसिकली डबल लाइंस में इनको रखता हूँ। सिलेक्शन के टूल पे मैं वापस आया। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन के टूल पे दोबारा 1 से 2 सेकंड स्टे करके देखो तो ये आपको क्या करेगा, एक हल्का सा ट्यूटोरियल देगा इस तरह से कि भाई कैसे हम चीज़ों की सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप चाहते हो कि ये लोगो जो क्लाइंट का है, जो कि इस वक्त बहुत ही लो रेजोल्यूशन के साथ नज़र आ रहा है, इसको हमने करना है रिमूव, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, जो कि मैं अभी प्रॉपर सिलेक्शन नहीं बना रहा क्योंकि सिर्फ आपको समझाने की हद तक बता रहा हूँ इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं बैक स्पेस करता हूँ। अब ये बैक स्पेस क्या कर रहा है, डिलीट करने के लिए मैं बेसिकली यहाँ से लोगो जो है वो डिलीट करना चाह रहा हूँ, जो कि मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि आप ये लोगो डिलीट कर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हम जो फोटोशॉप है वो एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब जब मैंने ये इमेज यहाँ पे रखा था, ये था तो मेरे पास इमेज था भी रास्टर बेस्ड। अब फोटोशॉप ने क्या कर दिया, इसको एक वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी एक वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही है। सो वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट याद है, वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऐसी इमेजेस होती हैं जिनको आप जितना छोटा या बड़ा कर लो, उनकी रेजोल्यूशन पे या उनके एक्चुअल साइज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको एक बार रास्टर कर दिया, उसके बाद अगर आप इस इमेज को छोटा या बड़ा करते हो कैनवास अपने पे, तो ये इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या उसकी क्वालिटी में फर्क आ सकता है। तो अब क्योंकि फोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ज़रूरी है अगर मैंने यहाँ पे इस इमेज को रिमूव करना है या यहाँ से कुछ पिक्सल बेसिकली रिमूव करने हैं, तो मैं इस इमेज को रास्टर बेस्ड पहले कन्वर्ट करूँ या इसको मैं रास्टराइज करूँ। ठीक है, उसका क्या मेथड है, आपने जो सिलेक्शन की, मैं अगर यहाँ पे दोबारा एक बार सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है, इस तरह से अगर आपने सिलेक्शन की और आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो, जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि यू कुड नॉट कंप्लीट द रिक्वेस्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये विंडो जो है वो यहाँ से चली जाएगी, क्लोज हो जाएगी। आपने सिंपल करना है लेयर पे राइट क्लिक। अब लेयर पे राइट क्लिक कहाँ पे करना है, अगर आप इस टेक्स्ट पे राइट क्लिक कर दोगे ना, तो ये आपको कहेगा कि समझेगा कि आप इस लेयर को जो है वो रीनेम करना चाह रहे हो। आप इस लेयर पे जो है वो इसको रीनेम कर सकते हो, जैसे लेबल, मैं इसको लेबल के नाम से रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपने डबल क्लिक करना है यहाँ पे, सॉरी सिंगल क्लिक, राइट क्लिक करोगे माउस के साथ लेयर के ऊपर, यहाँ पे नहीं क्लिक करना, ना ही आपने इस थंबनेल पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप राइट क्लिक करोगे तो ये इसका सारे जो है वो फीचर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आपने कौन से ऑप्शन पे क्लिक क्लिक करना है या अभी हमारा कंसर्न किस ऑप्शन के साथ है, वो है रास्टराइज। ठीक है, हमने लेयर को करना है रास्टराइज, जो आपको ऑलमोस्ट मिड में ही मिल जाता है। ठीक है, अगर किसी को ढूंढने में प्रॉब्लम हो। सो सिंपल, अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो अब ये मेरा मेरा जो इमेज है यहाँ से हो चुका है डिलीट। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, अब क्लाइंट बेसिकली ये चाह रहा था कि उसको सिर्फ लोगो रिमूव करवाना है। ठीक है, ये नहीं करवाना कि सारा उसका इमेज ही यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके सारे पिक्सल नहीं रिमूव करवाने थे उसको, ये वाइट जगह पे एज इट इज ऐसा ही पैटर्न चाहिए था। तो ये हम देखते हैं कि इसके लिए कौन सा टूल बेटर है। ठीक है, अभी के लिए ना हम सिर्फ टूल पढ़ रहे हैं। अच्छा, फोटोशॉप में जब आप टास्क परफॉर्म करते हो और आप चाहते हो कि ये टास्क जो है वो मैंने गलत कर दिया है और मैं इसको अनडू करना चाहता हूँ, तो उसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल जी है। आप एक दफ़ा कंट्रोल जी करोगे तो वो सर्कल वापस आ जाएगा, दोबारा मैंने कंट्रोल जी किया तो मेरा लोगो भी वापस आ गया। अच्छा, अब ये सिलेक्शन आपकी जान नहीं छोड़ेगी क्योंकि आपने सिलेक्शन बना ली है, तो हम इसको पहले करेंगे डी सिलेक्ट। डी सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। ठीक है, आप सिंपल आपने कोई भी सिलेक्शन की, ठीक है, इस तरह से आपने कोई भी सिलेक्शन की और सिलेक्शन करने के बाद ये सिलेक्शन आपने अपना टास्क परफॉर्म कर लिया, उसके बाद आपने इसको कंट्रोल डी करना है। अदरवाइज आप जो भी काम करोगे वो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया में ही होगा। ठीक है,
अच्छा, अब सिलेक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके कोई चीज़ सेलेक्ट करते हो इस तरह से, तो ये देखो एक प्रॉपर सर्कल बना दिया है, ठीक है, इस टूल ने। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते, ठीक है, इस तरह से मैं अपनी मर्जी का कोई भी रैंडम जो है वो सर्कल बना सकता हूँ सिलेक्शन के लिए। सो ये टूल हम इतना ऐसा यूज़ करते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद जो टूल्स के मज़ीद अगर आप इसको देखो तो इसके मज़ीद जो है वो 4 टूल्स हैं, ठीक है, सब टूल बेसिकली। अब इन सब टूल में से जो यूजुअली यूज होते हैं अब है सारे टूल सिलेक्शन के लिए। अब ये जो टूल है ये सिर्फ एक सिंपल लाइन को सिलेक्ट करने के लिए है, ये भी बहुत कम यूज होता है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, ये स्क्वायर में या इस तरह के बॉक्सेस की सिलेक्शन करने के लिए यूज होता है। अच्छा, इसका भी सेम वही फंडा है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो ये 1:1 में आपको सिलेक्शन करके देगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते, आप कोई भी रैंडम सिलेक्शन कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। मैंने सिंपल अब बैक स्पेस किया और इसने क्या किया, यहाँ से ये वाला लेबल जो है वो रिमूव कर दिया, ठीक है। अब अभी तक आप इस सिलेक्शंस के टूल पढ़ लो, ठीक है। जैसे हमारे टूल्स कंप्लीट होते हैं तो फिर हम एक्चुअल में डिज़ाइन पढ़ेंगे। अच्छा जी, सिलेक्शन के टूल हो गए। अभी एक और हमारा सिलेक्शन का टूल है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है सिलेक्शन के लिए, वो है लासो टूल, ठीक है। लासो टूल पे अगर हम जाएं, अब लासो टूल क्या करता है, वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के अराउंड एक रैंडम सी सिलेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे एक आप एक छोटा सा ट्यूटोरियल देख रहे हो कि अच्छा, अब इसका यूज क्या है। अब इसका यूज ये है, लेट से कि क्लाइंट कहता है, आपके पास एक क्लाइंट आया, वो कहता है यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है या एक टी जो है वो उसने सेपरेटली ऐड कर दिया है। अब वो चाह रहा है कि मैंने इसको, ठीक है, मैंने ये मैं जूम कैसे कर रहा हूँ, अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके स्क्रॉल व्हील को अप डाउन करोगे, अप करोगे तो ये जूम इन होगा। अगर स्क्रॉल व्हील को डाउन करोगे, कंट्रोल का बटन साथ में प्रेस करके रखें, तो ये जूम आउट होगा, ठीक है। सेम इसकी कीबोर्ड की क्या है, कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये जूम इन होगा और कंट्रोल माइनस करोगे तो जूम आउट होगा। अच्छा, अब इसके लिए हम प्रेफर करते हैं माउस। माउस से हम इसको जूम करते हैं, ठीक है। अब माउस से हम क्यों जूम करते हैं, अगर मैं सिंपली कंट्रोल प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्लस में प्रेस करते जाता हूँ, तो ये देखो इमेज को ना बिल्कुल सेंटर से ये जूम इन करता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जहाँ इसकी मर्जी आती जा रही है वहां से ये इसको जूम इन करता जा रहा है। लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक इस एरिया पे जूम करना था, मैं चाह रहा था कि इस एरिया पे मैं जो है वो जूम करूँ। अगर आप कंट्रोल प्लस प्रेस करते जाते हो और इस हिसाब इतने लेवल का आपको जूम चाहिए था, ठीक है। अब आपको ढूंढने में फिर टाइम लगेगा कि वो जो एरिया पे हमने काम करना था, ये वाले आइकन पे, ये कहाँ पे है। अच्छा, अब ये मैंने इमेज को कैसे मूव किया है, मैंने स्पेस का बटन प्रेस किया हुआ है और माउस की लेफ्ट की प्रेस की हुई है, और मैं माउस को सिंपल लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे करके जो है अपना इमेज जो है वो बेसिकली अपना पूरा कैनवास जो है मैं उसको मूव करवा रहा हूँ। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। अब वापस आते हैं हम अपने टूल की तरफ। अच्छा, एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा था कि जूम हम माउस के साथ क्यों प्रेफर करते हैं। अगर आप आल्ट की प्रेस करके, ठीक है, जहाँ पे भी आल्ट की प्रेस करके जहाँ पे भी स्क्रॉल व्हील अप डाउन करोगे, जहाँ पे आपका सर कर्सर होगा ये वहाँ पे जूम करवाएगा आपको। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मेरा कर्सर जो है ये इस लिड पे या इस ढकने पे, और मैं ये चाह रहा हूँ इस पे मैं काम करूँ, इसको मैं अल्ट्रा जूम करके देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिंपल आल्ट का बटन प्रेस किया हुआ है और मेरा कर्सर जहाँ पे है ये वो एरिया मुझे जूम करके दिखाएगा। जबकि कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से क्या होता है, वो अपनी मर्जी का यानी कि सेंटर से जूम इन जूम आउट करता है, जो कि हमें एक तो उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है, दूसरा हमें कन्वीनियंस भी नहीं होती कितना कि हमने जिस एरिया पे काम करना है वो एरिया में जूम इन या जूम आउट चाहिए। तो ये शॉर्टकट कीज आपने नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि ये बिगनिंग लेवल पे आपको भूल जाती हैं। सो वापस आते हैं हम अपने सिलेक्शंस के टूल की तरफ। सिलेक्शन के टूल
लासो टूल पढ़ रहे थे, जो पॉलीगॉन लासो टूल है या मैग्नेटिक लासो टूल है, इनका अभी एज सच इतना यूज रहा नहीं है, ठीक है, क्योंकि की है एल, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस लोगो के अराउंड एक बनाता हूँ सिलेक्शन अपनी मर्जी से, इस तरह से। सो एक सिलेक्शन बना दी मैंने। अब क्योंकि मेरा इमेज जो है वो ऑलरेडी रास्टराइज है, मैं यहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर करता हूँ राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप फिल के ऑप्शन पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, कंटेंट अवेयर फिल। अगर आप कंटेंट अवेयर फिल करते हो तो इस सिलेक्शन में जितना भी कंटेंट था वो चला गया है, यानी कि लोगो हमारा जो है वो रिमूव हो गया विदाउट इमेज को डिस्ट्रॉय किए हुए। सो डिज़ाइन की सबसे पहली चीज़ आपने ये सीख ली कि आप किसी भी चीज़ को रीटच कर सकते हो। अभी जो हमने किया है इसको कहते हैं इमेज रीटच। अब इमेज रीटच करके भी अगर आपको इमेज रीटच करना आता है तो वहां से भी आप बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। अब इमेज रीटच करवाएगा कौन? जाहिर बात है, जो अमेजोन का काम कर रहे हैं, ऐसे क्लाइंट जो अमेजोन पे चीज़ें सेल कर रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स का पहले फोटो शूट करवाते हैं। फोटो शूट करवाने के बाद वो अपनी इमेजेस को, यानी कि प्रोडक्ट इमेजेस को रीटच करवाते हैं। जो प्रोडक्ट की रॉ इमेजेस होती है ना, वहाँ पे एक छोटे छोटे से डॉट्स और स्टेन्स होते हैं, जो कि क्लाइंट कहता है कि भैया मुझे नहीं चाहिए, तो आप वो भी इमेजेस को रीटच कर सकते हो। उसके अलावा मॉडल्स को ज़्यादा रीटच करवाते हैं ये। अगर आप अच्छे फोटोग्राफर हैं, खासकर लड़कियों के लिए ये एक बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर आपके फेस पे कोई भी एक्नी या पिंपल वगैरह है तो वो भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। मैं अभी के लिए ढूंढता हूँ एक ऐसी इमेज जिसके फेस पे एक्नी या पिंपल हो, ठीक है। सो सबसे पहले हमें इमेज कहाँ से ढूंढेंगे? लॉयल्टी फ्री इमेजेस, उस दिन को बंदा पूछ रहा था कि फाइवर के लिए हम लॉयल्टी फ्री इमेजेस कहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। unsplash.com है, unsplash.com, यहाँ पे आप सिंपल unsplash.com लिखो। unsplash.com की पहली विंडो जो है ये आप ओपन करोगे, लिंक यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा मॉडल विद टेक्निक, ऑलरेडी जो है सर्च बार में है, ठीक है। मॉडल विद एक्नी, तो हमारे पास बहुत सारी मॉडल आ गई हैं। एक्नी एक्नी एक्नी। अच्छा, ये इमेज थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकती है आपके लिए, सो हम क्या करते हैं, हम इमेज पे जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते, ठीक है। हम फिलहाल के लिए ना यही इमेज ले लेते हैं। ये मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा शायद पढ़ाया था। सो सिंपल मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड किया, जो कि फ्री डाउनलोड होती है यहाँ से इमेजेस, और आप इसको डिज़ाइन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंपल मैं के सेक्शन में गया, अब ये इमेजेस यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज जो है वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, ठीक है। इंटर प्रेस किया तो ये इमेज इसी फोटोशॉप का हिस्सा बन गई, इसी फाइल का हिस्सा बन गई। अब आप देख रहे हो कि पीछे बॉटल्स भी पड़ी हुई हैं सप्लीमेंट्स की, और आगे इमेज भी पड़ा हुआ है। सो ये क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम ये है कि एक लेयर हमारी सप्लीमेंट्स की है और दूसरी लेयर हमारी है ये मॉडल की, ठीक है। अच्छा, ये लेयर्स हैं, ठीक है। हमारी एक बैकग्राउंड की लेयर है, दूसरी लेयर हमारे पास लेबल की लेयर है, और तीसरी हमारे पास जो है वो इस पर्सन की है, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये जो लेबल की बॉटल है ये आगे नजर आनी चाहिए, जो पर्सन है वो पीछे नजर आनी, ठीक है। अब वो पर्सन हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाली जो इमेज थी यहाँ पे, ये पूरी पूरी इस कैनवास को जो है वो इसने घेरे हुआ था, इसलिए वो बंदा हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये लेयर अभी हमारे किसी काम की नहीं है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और इस पिक्चर को मैं कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप सिंपल यहाँ से इसको खींचोगे इस इमेज को, तो ये इमेज इतना बड़ा हो जाएगा जो कि आपके कैनवास पे पूरा पूरा
कैनवास या आर्ट बोर्ड पे पूरा पूरा फिट हो जाएगा। एंटर आपने प्रेस किया, मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ बिफोर एंड आफ्टर देखने के लिए। सो कंट्रोल जे से आप किसी भी लेयर पे हो, कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो उसकी कॉपी हो जाएगी। सो एक लेयर मैंने हाइड कर दी, ऊपर वाली लेयर में हाइड कर देता हूँ, और इस लेयर को आपने क्या करना है, रास्टराइज करना है, क्योंकि हमने इस पे करना है टास्क परफॉर्म। ठीक है। सो दो टूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे पहले भी। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जिससे आप इमेजेस को बहुत अच्छे तरीके से रीटच कर सकते हो। अब लेट्स से कि ये एक मॉडल है और मॉडल चाह रहा है कि मेरे फेस पे ये जो जितनी भी एक्नी है या जितने भी ये ब्लेमिशेस हैं, मैं इसको जो है वो रिमूव करवाना चाहता हूँ। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरह से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से, तो ये जितने भी इसके स्पॉट्स हैं फेस पे, ये स्पॉट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब अगर आप बिफोर एंड आफ्टर देखो तो आपको वाज़ेह तौर पे इसका फर्क जो है वो नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब जो टूल हमने ये वाला पढ़ा है ना, लासो टूल, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे भी हम यही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली इससे हम अगर कोई लार्जर कंटेंट है, ठीक है, वो हम रिमूव करने के लिए, जैसे एक मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बना के मैंने यहाँ पे सिंपल फिल के ऑप्शन पे क्लिक किया, और कंटेंट, कंटेंट का मतलब है इस सिलेक्टेड एरिया में जितने भी पिक्सेल्स हैं, ठीक है, उनको कंटेंट अवेयर फिल कर देना है इसने। मतलब ये इस तरह से काम करता है, जैसे आप एक बाल्टी से एक पानी का गिलास भरते हो, तो होना ये चाहिए था कि उस बाल्टी में जहाँ से आपने पानी का गिलास बना भरा है तो गड्ढा सा बन जाना चाहिए, लेकिन वो ये होता है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं साथ साथ वाले, वो फ्रीली मूव करके ना वो उस गड्ढे को जल्दी से फिल कर देते हैं। बेसिकली कंटेंट अवेयर फिल टूल भी इमेजेस पे ऐसे ही वर्क करता है। सो ये कुछ टूल्स थे जिनकी मदद से आप इमेजेस रीटच कर सकते हो। मैंने आपको फाइवर के बारे में आपको आइडिया दिया था। आज जो आपने करना है, क्लास के बाद आप सिंपल फाइवर पे जाओ और देखो प्रोडक्ट इमेजेस रीटच के लिए लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। सो अब बारी आती है क्वेश्चंस की। वो स्टूडेंट कुछ मुझसे डिस्कस करना चाह रहे थे, क्या डिस्कस करना है आपने, आप मुझे बताया। अच्छा, आई थिंक आपको अलाउ नहीं किया गया मैसेजेस वगैरह का। सो अगर आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में वो सेंड कर सकते हैं। सो मैं इस क्लास को, जो अभी मेरे पास 3 से 4 मिनट रह गए, मैं यहीं पे ही अ, हम इसको वाइंड अप करते हैं। हम एक और टूल पढ़ लेते हैं तब तक, जो कि हमारे पास इस टूल में है, कंटेंट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में एक और टूल है हमारे पास, पैच टूल। अब पैच बेसिकली क्या करता है, पैच ऐसे काम करता है जैसे हमारी बाइक जो है वो पंक्चर हो जाए, हम उस पे पैच लगवाते हैं, एक पंचर लगवाते हैं। ठीक है, पैच भी यहाँ पे फोटोशॉप में ऐसे ही काम करता है। अच्छा, ये टूल हमारे किस काम का है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऐसा मॉडल है या एक ऐसा प्रोडक्ट है अ, जिसका ना एक हिस्सा जो है वो खराब है। अगर मैं इसी मॉडल की एग्जांपल दूं, ये मॉडल की अगर एक ये आंख बंद होती, ये वाली आंख, और ये कहता कि भी मेरी इसी आंख को ना सेट करके दो, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसको कर देते हैं इस तरह से सिलेक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे इसके अराउंड सिलेक्शन बनाई, और इस सिलेक्शन को अगर आप मूव करते हो इस तरह से, ठीक है, तो देखो एक आंख की, जो कि ऑब्वियसली इमेज इसने डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है, ठीक है, एक आंख की कॉपी लेके क्या कर दिया हुआ है, यहाँ पे उसने पेस्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, ये था हमारे पास पैच टूल, सॉरी। ठीक है, अब ये पैच आपने जब एक बार आपने छोड़ दिया, तो अब आप इसको मूव नहीं करवा सकते। सो आपने इसको मूवमेंट का अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। तो अभी हमारा मकसद इस इमेज को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, इस इमेज को जो है वो बेहतर बनाना था। सो हम अभी के लिए ये टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे। हमारा जो मेन मकसद था वो सिर्फ इस इमेज को जो है वो बेहतर बनाना था, या सिर्फ एक टूल आपको पढ़ाना था। मैं कंट्रोल जी करके सारी चीज़ें वापस ले जाता हूँ, और सिर्फ हमारे पास जो 1-2 मिनट रह गए हैं, हम उसमें रीटच कर लेते हैं इमेज को। बल्कि रीटच करने की बजाय अब हम सीधा जाते हैं फाइवर पे, और फाइवर पे देखते हैं कि लोग सिर्फ इमेजेस रीटच करके कितने पैसे अर्न कर रहे हैं। सिंपल फाइवर पे जाओ, या बल्कि आज अपवर्क की ही मैं आपको दिखाता हूँ कि अपवर्क पे इमेजेस कितने प्रोजेक्ट्स आते हैं। ठीक है, आप सिंपल आप अपवर्क का मैंने आपको बताया था, अब यहाँ से कोई भी सर्च आप चाहते हो कि मैं सिर्फ इमेजेस रीटच करने के लिए काम करूँ,
ठीक है, मैं सिर्फ इमेजेस को रीटच करने के लिए काम करूँ। तो आप यहाँ पे इमेजेस रीटच लिखो और सर्च करो अपना। ठीक है, सो मैंने इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने के बाद ये देखें, एक बंदे ने 1 मिनट पहले एक पोस्ट की है और वो ये कहता है कि भाई मुझे 30 इमेजेस रीटच करके देनी है। 30 इमेजेस रीटच करके देनी है, जो कि उसने कोटेशन दी है कि मैं इसका जो है वो $30 आपको पे करूँगा। अच्छा, बिडिंग भी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था बिडिंग का, लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ रहती है, वो है आपका कवर लेटर। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, साथ साथ हम ग्राफिक्स भी पढ़ेंगे, साथ साथ फ्रीलांसिंग भी। अच्छा, अब इस क्लाइंट को हम इससे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, ये सिर्फ उसकी कोटेशन है। ठीक है, ये इससे कम भी अगर कोई बंदा जाता है तो कहता है कि मैं इससे कम पैसों में करवा के दूंगा तुम्हें ये काम। अगर कोई बंदा जाता है, वो कहता है कि मेरी एक्सपर्टीज है, मैं तुम्हें इस चीज़ के ना $60 चार्ज करूंगा, तो वो $60 में भी हम उसको काम करके दे सकते हैं उसको। मतलब हम ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें काम कितना आता है और हम क्लाइंट को किस तरह से जो है वो अपनी चीज़ बेच सकते हैं। सो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। शुरू शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, जैसे कि स्क्रीन या जैसे कि माइक। सो उसके लिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो दोबारा ना हो। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। जी जी जी, पूछें पूछें, मैं अभी मीटिंग में हूँ, पूछें आपका क्या क्वेश्चन है। म्यूट कर सकूं या आपको मैं एक्सेस दे सकूं, तो मैंने ना आप वो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आदि। सर जी, मेरे 2-3 क्वेश्चन है। सबसे पहले बड़ा जो क्वेश्चन यही है कि काइंडली क्लास में ना कम से कम ये मतलब एटलीस्ट ये अनम्यूट वाला सिस्टम कर दे, ताकि जो क्वेश्चन हो मैं हम आपसे पूछ सके। वहाँ पे ग्रुप में भी ओनली एडमिन है, यहाँ पे आपने बिल्कुल अनम्यूट किया हुआ है, सॉरी म्यूट किया हुआ है। मतलब कोई क्वेश्चन का सिलसिला ही मैं नहीं है, पहले ना ग्रुप में ना यहाँ पे। वो आंसर कर लूँ आपके बिफोर। जी कर लें, चलें। वो जो है वो मेरे होता ये है कि जो भी स्टूडेंट आता है वो अपनी बात, फिर सारा टाइम जो है हमारी एनर्जी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी सर, अभी भी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यार मैं ये कह रहा हूँ कि हम म्यूट अनम्यूट। नहीं, एटलीस्ट मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, लेकिन मैं शायद मेरी आपको आ जाए। मतलब एटलीस्ट आखिरी 5 मिनट 10 मिनट तो हो ना क्वेश्चन आंसर के लिए, कि भाई क्या हो रहा है, क्या किया आपने, कोई टास्क किया कि नहीं किया, इसमें क्या आपको इशू आया, ये प्रैक्टिस की है नहीं की मैंने है। नोट डाउन कर लिया, पहुंचा देता हूँ मैं। क्या मतलब फर्स्ट क्लास भी मैंने लिया है, तो उसमें भी यही इशू आया कि मुझे वॉइस ही नहीं आ रही थी, और मैं कुछ 10 मैसेज आसिफ, किए थे मैंने आपकी लेकिन प्रॉब्लम नोट कर लिया है। हमारा मकसद अभी बल्कि मैंने सर क्या नाम है उनका, उमर से भी बात की थी कि मतलब मैंने ग्रुप में है, आपका नंबर ही नहीं है। मतलब हम किससे पूछेंगे कि यार ये मुझे इशू आ रहा है या ये मैंने करना है। एक्चुअली मैंने कुछ पिक्चर्स मैंने वो एडिट करनी थी, तो उसके लिए मुझे गाइडलाइन चाहिए थी, तो वहां पे भी आपका नंबर नहीं था। मैं मैंने कहा वो हमजा से अभी आप किसी भी स्टूडेंट को, किसी जो हो ग्राफिक डिजाइन और फ्रीलांसिंग, आउट ऑफ द वे जाके मैं आपकी अब प्रॉब्लम मैंने आपकी नोट डाउन कर ली है, नहीं करनी पड़ेगी आप सर वॉइस का बहुत ज्यादा इशू होता है, पता नहीं वो मतलब मैं परेशान से बाहर हूँ तो मुझे ज्यादा हो रहा है, या
मतलब सबको हो रहा है, मुझे अभी भी आपकी बिल्कुल भी नहीं आवाज आ रही कि आप क्या कह रहे हैं, बीच में कहीं कहीं आ जाती है। हेलो। मुझे ये लग रहा था कि भाई वो अनम्यूट है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ जो है वो इंटरनेट जो है की प्रॉब्लम, क्योंकि अगर सिर्फ आपको वॉइस का इशू है तो वो आपके इन पे हो सकता है, अगर सबको इशू है तो वो हमारे इन पे हो सकता है। तो पर जिस पर आई थिंक सबको सबको है वो। कुछ दोस्त और भी कह रहे थे, मतलब मैं तो दुबई में हूँ तो आई थिंक यहाँ पे इंटरनेट का तो इश्यू नहीं हो सकता। तो इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो ये भी हम इसको भी हम क्योंकि जब तक वॉइस नहीं समझ नहीं आएगी तो उस चीज की नहीं समझ आएगी। और दूसरा मतलब डेली बेस पे ऐसा कोई ही आप है, टास्क टास्क ये भी टास्क वो कर दें है। कि ये आपने, तब वो चीजें हमें साथ साथ प्रैक्टिस में आती रहें। अदरवाइज वो मतलब आप तो अच्छा समझा रहे हैं लेकिन वो लेक्चर हम लेते रहेंगे और टाइम गुजर जाएगा और एट द एंड हम देखेंगे यार सर ने तो समझाया था लेकिन पता नहीं समझ नहीं आई। तो इसको था ना वो मेरे ख्याल से repeat कीजिएगा। और उसके बाद इसकी बात ये है प्रैक्टिस के लिए चीज आज हमने रिपीट की। तो पहले भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका बताया, ठीक है। इमेजेस रीटच सेव रखो, जब हम फ्रीलांसिंग करेंगे सेव रखेंगे, हम क्लाइंट को दिखाएंगे कि भी ये हमें आता है, तो हम तुम्हारा काम करने के लिए मशहूर हैं। अब भाई कि वहां पे भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। फ्रीलांसिंग ना भी करो तो दुबई में ही आप जो है। बिल्कुल सर, आप मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं मतलब ये सीख रहा हूँ तो मैं अपनी प्रोडक्ट के लिए सीख रहा हूँ। मुझे मतलब अर्जेंट ये चीजें चाहिए थी, बल्कि मैंने तो कल भी वो कुछ इशू थे मेरी प्रोडक्ट में, वो मैंने डिस्कस करने थे लेकिन मुझे आपका नंबर नहीं मिला क्योंकि ग्रुप में, जिस ग्रुप में उन्होंने ऐड किया हमें, उसमें वो नंबर नहीं अवेलेबल था आपका। नहीं नहीं, मेरा नंबर ग्रुप में अवेलेबल है, आप एक बार फिर से देखिएगा। वैसे मैं कहूँगा कि मेरा नंबर जो है, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे, लेकिन वो प्रॉब्लम जो रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइन और फ्रीलांसिंग से हवाले से होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बहुत शुक्रिया। मेरा बस यही क्वेश्चन था, बाकी यार लेक्चर के लास्ट पे सिर्फ यही दो क्वेश्चन है। मतलब एक तो ये कि मतलब लास्ट एक क्वेश्चन के लेक्चर के लास्ट पे क्वेश्चन हो जाए, दूसरा डेली बेस पे बेसिकली आपके क्वेश्चन नहीं थे, टास्क हो सजेशन जाए। थे जो कि हमें बहुत अच्छे लगे, और आपका फीडबैक जो है हमारे बहुत मोटिवेबल है। हम इस पे जो है वो अभी से ही स्टार्ट कर। बहुत शुक्रिया आदि। हाँ किसके तो अलावा एक चीज और, आपको मतलब मेरे वॉइस शो हो रहे थे, वॉइस कह रहा हूँ मैसेजेस, जब मैं आपको मैसेजेस कर रहा था स्टार्टिंग में, मैं 10 मिनट जो है ना, मैंने मुझे स्क्रीन नहीं शेयर हुई तो मैंने सर उमर को कॉल की, शायद उन्होंने भी नहीं रिस्पॉन्स किया आपको। मतलब मैं वॉइस मैसेजेस कर रहा था, आपको शो नहीं हुए मेरे मैसेजेस। नहीं मुझे suggest करते। चले ठीक है, मैं तो सर इसको भी मैं तो एग्जीक्यूट कर हाँ, लेता हूँ, इनको भी मैं ये इसको भी भी जरा देख लीजिएगा खाली। क्योंकि जो भी इशू आएगा जब तक हमें वो समझ नहीं आएगी तो आगे बढ़ जाएंगे तो वो पीछे रह जाएगा। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कोई और? बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। ओके बहुत ओके आदि, शुक्रिया। हाफिज। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी बता सकते हैं, नहीं तो हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।